हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पादपों में आकारीय विविधता के अंदर जो दुर्बल स्तंभ है वो वाले पादपों की हम बात कर रहे थे कि जिन पादपों के अंदर दुर्बल स्तंभ यानी कि कमजोर तना पाया जाता है, और उस कमजोर तने वाले पादपों को हमने मुख्यतः तीन भागों में बांटा था। पहला था अनुसर्पी पादप, दूसरा है विसर्पी पादप और तीसरा है आरोही पादप। लास्ट क्लास में हमने अनुसर्पी पादप के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम बच्चों जो इसका दूसरा टाइप है विसर्पी पादप उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्पी पादप स्तंभ भूमि पर रेंगकर वृद्धि करता है। इसके अंदर जो तना होता है पादपों का वो क्या करते हैं, भूमि पर लेटकर ही रेंगकर ही वृद्धि करते हैं, और इनकी जो शाखाएं होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। तो ये होते हैं विसर्पी पादप। और जो ये बनती हैं कि जो पर्व संधियां होती हैं, यानी कि जहां पे इनकी पर्व की संधियां पाई जाती हैं वहां से अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं जो क्या करती हैं, भूमि के अंदर चली जाती हैं। वो भी एक प्रकार की जड़ों का काम करती हैं, लेकिन ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो विसर्पी पादप के बारे में इतना ही है। अब इसका जो मेन पॉइंट है आरोही पादप, जो दुर्बल स्तंभ का मुख्य भाग है, तीसरा भाग है आरोही पादप, उसके बारे में देखते हैं। आरोही का मतलब है कम से नीचे या ऊपर की तरफ जाने वाले। तो पादप होते हैं वो किसी विशिष्ट प्रकार की संरचना का सहारा लेकर, चाहे वो सहारा दीवार हो सकती है कोई, या फिर कोई अन्य पादप हो सकता है कि पादप के चारों तरफ लिपट कर ऊपर वृद्धि कर ले, कुछ भी संरचना हो सकती है। अब हम वो संरचनाएं के आधार पे पढ़ते हैं कि पादप कितने प्रकार के होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो पहला है स्तंभ आरोही लता। स्तंभ आरोही लता के अंदर है दुर्बल तने की सहायता से दूसरे पादप या आधार पर कुंडलित होकर लिपट जाते हैं। जो ये पादप होते हैं इनके अंदर दुर्बल तना पाया जाता है, कमजोर तना पाया जाता है। तो ये कमजोर तना क्या करता है, किसी दूसरे पादप पर या किसी आधार से लिपट कर, या वो क्या करता है कुंडली नुमा, मान लीजिए ये कोई आधार है और ये पादप है, तो यहाँ से आधार से लिपट कर इस प्रकार कुंडली नुमा ये गति करता हुआ ऊपर की ओर वृद्धि करता है। अब इसकी वृद्धि है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो इसका कुंडलन है, या तो वो दक्षिणावर्त होगा कि इस प्रकार गति करता हुआ पादप पर चढ़ जाए, या होगा ये वामावर्त की किसी आधार से लिपट कर ये इस प्रकार गति करता हुआ ऊपर की ओर वृद्धि करे। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है यानी कि क्लॉकवाइज की कोई आधार है उससे यहां से लिपटा और इस प्रकार आगे गति करता हुआ ऊपर ही ऊपर बढ़ गया। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं जो होता है कठलता। कठलता क्या होते हैं, ये लंबे काष्ठीय बहुवर्षीय पादप होते हैं। काष्ठीय का मतलब है कि जिन पादपों के अंदर लकड़ी या वुड है वो पाई जाती है वो काष्ठीय पादप कहलाते हैं। बहुवर्षीय का मतलब है बहुवर्ष तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक या बहुत वर्षों तक जीवित रहने वाले पादप। ये क्या करते हैं, सघन वनों की, सघन वनों का मतलब है जहां पे एक ही प्रकार के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं और उन पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इस प्रकार वो सघन वन कहलाते हैं। और उन सघन वनों के वृक्षों पर लिपटकर वो क्या करते हैं, चोटी तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये जो वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, इनमें अधिकांशतः जो वृक्ष होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तो इनके आधार के साथ ये लिपटकर उसकी चोटी तक पहुंच जाते हैं, तो वो कठलता कहलाते हैं। अब हम इसका तीसरा प्रकार देखते हैं जो होता है तंतु आरोही। तंतु मतलब धागे के समान संरचनाएं। तो ऐसे पादप होते हैं, इनके जो पादप होते हैं या स्तंभ होता है वो क्या करते हैं, इनकी जो पर्व संधियां होती हैं वो तंतु में रूपांतरित हो जाती हैं, और तंतु में रूपांतरित होने के बाद ये क्या करते हैं, कुंडलित हो जाती हैं। और ये स्पर्श के प्रति, स्पर्श का मतलब होता है कि यदि कोई बाहर से इन्हें कोई टच करता है या ये किसी वस्तु को टच करती हैं तो इनके अंदर बहुत संवेदनशील पाए जाते हैं। और ये संवेदन क्या करते हैं, इनको बताते हैं कि कोई आधार है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे टच होते हैं
तो तुरंत उसके ऊपर लिपट कर ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, ऊपर वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। तो ये होते हैं तंतु आरोही। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मूल आरोही। मूल का मतलब जड़, आरोही का मतलब ऊपर की ओर गर्द करवाना। जो स्तंभ होता है, स्तंभ की संधियों से अपस्थानिक, ये स्तंभ है, स्तंभ के संधियों से, मान लीजिए यहाँ संधियां पाई जाती हैं, तो इस संधियों से क्या होती हैं, अपस्थानिक मूल बनती हैं। और ये मूलों के सहारे, जो मूल होती हैं वो नीचे जड़ों में पाई जाती हैं, और इन मूलों के सहारे लिपट कर क्या करते हैं, आधार पर चढ़ जाते हैं, और वहां से फिर ऊपर की ओर लिपट कर इस प्रकार ऊपर ही ऊपर अपनी वृद्धि करते रहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हुक आरोही। हुक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज में अटकाने के लिए इस प्रकार की हो सकती है हुक। तो हुक क्या होती है, ये पुष्पवृंत, पुष्पवृंत होता है जिसके सहारे सॉरी जिसके सहारे पुष्प पादप के साथ या कली के साथ लगा रहता है, जुड़ा रहता है, तो वो पुष्पवृंत कहलाता है। अगर हम पर्णवृंत की बात करें तो जिस संरचना के सहारे पत्ती पादप से जुड़ी रहती है तो वो पर्णवृंत कहलाता है। तो ये पुष्पवृंत या पर्णवृंत के क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं और पादपों को आधार पर चढ़ने में सहायता करते हैं, क्योंकि ये हुक होती है और हुक क्या करती हैं, इस प्रकार रूपांतरित होकर पादपों के आधार में चिपक जाती हैं और पादपों को फिर लिपट कर वहां पे उनकी वृद्धि करने, उनको ग्रोथ करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार इस आरोही पादप के ये प्रकार हैं। अब आगे कुछ और प्रकार हैं वो भी हम देखते हैं। तो वापिस एक बार रिपीट करते हैं इनको। स्तंभ आरोही लता, कठलता, तंतु, मूल आरोही और हुक आरोही। जिसमें स्तंभ आरोही लता में क्या होता है कि जो दुर्बल तना होता है वो किसी अन्य पादप या आधार पर लिपट कर कुंडलित होकर ऊपर की ओर गति करता है। और इसका कुंडलन दो प्रकार का हो सकता है, या तो दक्षिणावर्त होगा और या फिर वामावर्त होगा। दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है तो उस प्रकार गति करता है। वामावर्त उसका उल्टी तरफ गति करता है। कठलता में लंबे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं जो क्या करते हैं, सघन वनों के किसी वृक्ष के आधार पर लिपटकर उसकी चोटी तक पहुंच जाते हैं गति करते हुए। तंतु में अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं या पर्णवृंत होते हैं वो सब क्या करते हैं, तंतु में रूपांतरित हो जाते हैं और ये बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही ये किसी आधार को स्पर्श करते हैं तो उनका फिर आधार पे लिपटकर ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। मूल आरोही, मूल में अंदर क्या होता है कि जो ये स्तंभ की जो संधियां होती हैं वहां से जड़ें निकलती हैं और जड़ों के सहारे लिपटकर फिर उस पादप के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है जी हुक आरोही। हुक होती है वो पुष्पवृंत, पर्णवृंत या पर्ण का रूपांतरण होती है और ये हुक है पादपों को अन्य आधार पर या अन्य पादपों पर उसमें अंदर चिपकने में सहायता करती है, उनके ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। अब हम देखते हैं बच्चों इन आरोही पादपों के जो दो भाग शेष रहे थे वो पादप। पर्ण आरोही, पर्ण का मतलब होता है पत्तियां। इन पादपों के अंदर क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, पर्ण होती हैं, वो तंतु के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं और ये तंतु क्या करते हैं, इन पादपों को किसी आधार पर या किसी पादप पर क्या करती हैं, चढ़ने में सहायता करती हैं। ये पत्तियां तंतु में रूपांतरित होती हैं, इस कारण इन्हें पर्ण आरोही कहते हैं, पर्ण आरोही पादप कहते हैं। अब नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है आरोही पादप का, वो है रैमलर्स। रैमलर्स के अंदर क्या होता है कि इन पादपों के अंदर जो तने के शिताग्र होते हैं या फिर इनके जो कांटे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी आधार पर चढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पादप है, इनके जो शिताग्र हैं या रूपांतरित कांटे हैं वो किसी आधार पे लिपट जाते हैं, फिर उसके आधार पर उसके अनुसार आगे से आगे ग्रोथ करते रहते हैं, आगे वृद्धि करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ दुर्बल स्तंभ युक्त पादपों का प्रकार। पहला था अनुसर्पी पादप, दूसरा प्रकार है इसका विसर्पी पादप और तीसरा प्रकार है आरोही पादप। अनुसर्पी में हमने पढ़ा था कि पादप हैं वो पृथ्वी पर क्या करते हैं, रेंगते हुए वृद्धि करते हैं।
रेंगते हुए वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। पादप हैं जो भूमि के ऊपर ही रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। विसर्पी के अंदर हमने देखा था कि जो स्तंभ है वो भूमि के ऊपर ही रेंगते हैं, प्लस अपनी जो जड़ें हैं या अपनी जो शाखाएं हैं वो चारों तरफ फैला देते हैं और इनकी परत संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो भूमि के अंदर चली जाती हैं। और जो तीसरा प्रकार हमने पढ़ा है आरोही पादप। आरोही पादप के अंदर क्या होता है, किसी ना किसी जो पादप का कोई ना कोई भाग है वो अन्य किसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है और अन्य किसी आधार पर या अन्य किसी पादप के सहारे लिपट कर ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। इस कारण इन्हें आरोही पादप कहते हैं। अब वो संरचनाएं हमने पढ़ ली, जिन संरचनाओं के सहारे ये लिपट कर अपनी वृद्धि करते हैं, ऊपर की ओर गति करते हैं, वो सब प्रकार हमने पढ़ ली।